हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित का पूरा सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में कंप्लीट आंसर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर के आपको लिखना है। प्रश्न दिया गया था एपी, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देखिए 11वां पद आपको निकाल कर लिखना था। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था 28, ऑप्शन बी दिया गया था 22, ऑप्शन सी था यहाँ पे -38 और ऑप्शन डी था -38 1/2। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी था। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी 22 यहाँ पे लिख करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया है स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे सूत्र आपको लिखना था। प्रश्न क्या पूछा गया था? शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर था L बराबर √r² प्लस h²। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया था, देखिए 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करके आपको लिखना था। तो इसका आंसर करेक्ट था ऑप्शन बी, 20 आपको यहाँ पे लिखना था। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया था, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो यहाँ पे आपको बताना था कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 शून्यक होंगे। अगर आप ऑप्शन सी लिख करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, समीकरण निकाय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं 2, इनके आपको अद्वितीय हल होने की शर्त लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यदि आप टिक करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टूडेंट छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c बराबर 0, ऑप्शन सी होता है। अगर आप ऑप्शन सी लिख करके आए हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आ गया, इसी तरीके से आपको इंग्लिश में टिक करना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है एपी 5, 10, 15 दिए गए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें जो 10वां पद होगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करके लिखना था। तो यहाँ पे 10वां पद कितना आएगा? यहाँ पे 50 आएगा। जब आप फॉर्मूला लगाकर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 50 आपको लिखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ जाएगा? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जिन बच्चों ने समबाहु लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ गया, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। यहाँ पे कोटि आ जाएगा। जिन बच्चों ने कोटि लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। पांचवा प्रश्न है, √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिन बच्चों ने अपरिमेय लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा सूत्र है? द्विघाती सूत्र है। जिन बच्चों ने यहाँ पे द्विघाती लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको द्विघाती लिखना था, द्विघाती सूत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मैचिंग आ चुकी है, सही जोड़ी आपको मिलाना था। तो यहाँ पे सबसे पहला था, बिंदु दी गई थी 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी से आपको टिक करना था, पहले को डी से मिलाना था 5। दूसरा है घनाव का आयतन, तो इसको मिलाना था, देखिए घनाव का आयतन BAC, यहाँ पे आगे दिया गया है BAC से मिला देना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इसको मिलाएंगे A² से। इसके बाद sin² A प्लस cos² A बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद है tan 90 - A, तो इसको मिलाना था बच्चों यहाँ पे देखिए tan 90 - A, तो इसको आप मिलाते
कॉट ए से। इसके बाद छठवां दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको मिलाना था ऑप्शन सी से। तो यहाँ पे मैचिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य आ चुके हैं। यहाँ पे नहीं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न, उन्नयन कोण की परिभाषा आपको लिखना था, तो इसकी परिभाषा आपने लिख दी होगी। अब दूसरा प्रश्न, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पे स्पर्श लिखा हुआ है और बिंदु आपको लिख देना था, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न था, पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? 0 होगी, यहाँ पे 0 आपको लिखना था। अब चौथा प्रश्न, वर्ग 20 और 4 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो वर्ग चिन्ह 30 आपको यहाँ पे लिख देना था। इसके बाद द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके विविक्तर का सूत्र लिखना था। तो सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ पे लिख देना था। अब छठवां प्रश्न दिया गया है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर, देखिए Sn बराबर n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सत्य और असत्य आ चुके हैं। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे दी गई है 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा वाला असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो चौथा प्रश्न आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पे असत्य आपको लिख देना था। और पांचवा और छठवां देखिए, पांचवा दिया गया है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये आपका बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। और छठवां दिया गया है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पे असत्य आपको लिखना था। तो यहाँ पे आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, यहाँ से छठवें से लेकर लास्ट तक के जो है वो आपको ग्रुप पर PDF मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है और एक PDF तैयार किया गया है, जिसको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।